2,000 years later. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द शाह व्लॉग्स। तो कैसे हो भाई सब? आई होप सारे भाई एकदम बढ़िया होंगे। और आज भाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ अपनी VW टाइगुन का, जो कि 1 लीटर है। तो हाँ भाई, मैंने अपनी वरना सेल कर दी थी, जो मेरे पास 1.5 IVT वाली थी, वो सेल करके मैं लेके आया था ये वाली टाइगुन। और भाई मैंने इसके साथ साथ बहुत ही गाड़ियाँ कंसिडर करी थी, बट मैं आपको स्टोरी अभी आगे बताता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले दिखाना चाहता था भाई, मैं अभी रिफ्यूल कराने जा रहा था। और रिफ्यूल से पहले देखो भाई गाड़ी एवरेज क्या दे रही है। मतलब ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स, मैंने 79 किलोमीटर गाड़ी चला ली, 8.3 के एवरेज। भाई आप लोगों को बता रहा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को एवरेज दिखाई, तो एवरेज दिखाने का रीज़न ये था कि भाई 1 लीटर वाला इंजन बिल्कुल एवरेज नहीं देता। ये चीज़ मेरे को बड़ी फ़नी लगी। बट हाँ, एक चीज़ है कि मैंने नोटिस करी है, जो कि मैंने ट्यून्ड टाइगुन, ट्यून शार्क भी चला के देखी, वो कहीं ना कहीं मैंने देखा भाई कि 1 लीटर इंजन जब आप ट्यून करा दो तो एवरेज देता है। तो पता नहीं कंपनी वालों ने क्या ऐसी सेटिंग कर रखी, मतलब मेरे को समझ नहीं आया भाई आज तक कि कंपनी वालों ने इस गाड़ी को इतना अंडर पावर क्यों कर दिया। मे बी ड्यू टू जो हमारे फ्यूल नॉर्म्स हैं यहाँ पे BS6 और इन सब BC की वजह से कर दिया हो। भगवान जाने भाई क्या है क्या नहीं। तो अभी मैंने पेट्रोल डलवाया और देखो, अब मैं एक्सीलरेशन नहीं कराना ज़्यादा, गाड़ी प्यार से चला रहा हूँ। तो 9.6 2 किलोमीटर में। तो ये सीन है भाई। और ट्रैफिक था, ट्रैफिक के बीच में से निकल के आया, कोई वो नहीं था। बट मतलब ये 10.3 हो गया था, ट्रैफिक में 9.6 हो गया वापस। बट वही एट द एंड यार कि इस गाड़ी को प्यार से चलाओ ना तो ये एवरेज देती है, और इस गाड़ी का हल्का सा भी एक्सीलरेटर दो तो ये गाड़ी एवरेज नहीं देती। और भाई जो बोलेंगे बत्ती तोड़ रहा हूँ, बत्ती नहीं तोड़ रहा हूँ, मुझे यूटर्न लेना है तो यूटर्न फ्री है। देखो यूटर्न लेना अपने को नहीं तोड़नी बत्ती, ये लो यूटर्न ले लिया। और अब जा रहे हैं वहाँ उस वाली रोड पे जहाँ पे हम हमेशा शूट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको इस गाड़ी का 0 to 100 दिखा दूंगा। उससे पहले मैं आपको फीचर्स बताता हूँ भाई कि मैंने क्यों ये गाड़ी ली और क्या इस गाड़ी में फीचर्स है। तो भाई मेरे गाड़ी लेने का ये रीज़न था कि मेरा मन था XUV 700 का, बट समहाउ मेरा जो लोन था वो एट लास्ट मिनट पे आके कैंसिल हो गया, हो नहीं पाया। तो 700 का प्लान ड्रॉप हो गया, जबकि 700 में मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था। AX5 ले रहा था भाई मैं, बट एट द एंड जो भगवान ने लिखा होता है वही होना होता है। मैंने कुशाक भी चलाई थी, ज़्यादा कुछ फ़र्क था नहीं, बट हाँ मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कुशाक से बेटर ये लगी, थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस, और साथ ही साथ में थोड़ी सी मेरे को ना बड़ी लिखने में, बल्कि जिसे कहते हैं बल्कि, ये ज़्यादा लगी। तो मैंने कहा भाई क्यों ना टाइगुन। एंड स्कॉडा ऑलरेडी घर पे स्कॉडा तो है ही, तो मेरा मन था कि VW की, मतलब मेरे को ब्रांड का ऐसा कुछ नहीं था भाई, लेकिन अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी ये लगी। और मुझे इसका इंटीरियर थोड़ा सा और लगा। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है भाई, क्योंकि कई लोगों को कुशाक का ज़्यादा अच्छा लगता है और कई लोगों को टाइगुन का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है, तो इसमें मैं छेड़ूंगा नहीं। इसमें मैं ये मानता हूँ कि भाई सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये ली। बाकी ऐसा कुछ इंटीरियर है। और भाई ये जो मेरा वेरिएंट है ये आपका है, जो आपका TSI 1 लीटर वाला, जो हाईलाइन प्लस 80। तो हाईलाइन प्लस ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर गेयर बॉक्स है, जैसे कि आपको पता ही है। ये लेने का रीज़न ये था भाई कि इस वेरिएंट के अंदर सारा जो इंटीरियर वगैरह है, जैसे आप देख सकते हो, स्क्रीन हो गई, डैश हो गया, स्टीयरिंग हो गया, मीटर हो गया, एंड इनफैक्ट आपका गेयर नॉब हो गया। अंदर से भी कुछ ना कुछ हद तक वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे छोड़ के गाड़ी जो है टॉप मॉडल के साथ जो इंटीरियर आता वही है। अगर से हाईलाइन भी लेता, सिर्फ नॉर्मल प्लस नहीं लेता, तो उसके अंदर नहीं था भाई ये सब। सनरूफ भी नहीं थी, इसमें सनरूफ भी आ गई। तो यार सब कुछ तो आपको अगर हाईलाइन प्लस में मिल रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि फालतू स्पेंड करने का कोई फ़ायदा है। मतलब मैं GT लाइन भी ले लेता हूँ, मेरे को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। जिसमें रूफ ब्लैक थी और ये सब था, बट मेरे को वर्थ नहीं लगा कि इतनी इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए, वेंटिलेटेड सीट्स और रूफ ब्लैक के लिए मैं इतने पैसे दूँ। क्योंकि जबकि ये गाड़ी भी मुझे ठीक ठाक डिस्काउंट में मिल गई भाई, अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल गई गाड़ी। कुछ लॉयल्टी मिल गई मेरे को, क्योंकि मेरे पास स्कोडा की ऑलरेडी गाड़ी है। और साथ ही साथ में जान पहचान थी जाई GM से, तो GM के थ्रू मेरे को बहुत अच्छा खासा इस गाड़ी पर डिस्काउंट मिल गया। बात करूँ फीचर्स की भाई, तो कुछ ऐसी इस गाड़ी की स्क्रीन आती है, आपने देखी होगी, जिसके अंदर आपको ड्राइविंग डेटा बताता है। यहाँ पे आपका व्हीकल स्टेटस, कोई भी एरर होगा यहाँ दिखा देगा, नोटिफिकेशन यहाँ दिखा देता है। ये आपका कुछ होगा आपका इंटरफेस, जिसके अंदर आपका ये, अगर हम देखोगे तो ये फ़ोन कनेक्टेड है जो मेरा ब्लूटूथ का, वो हो गया। नेविगेशन का इसके अंदर इनबिल्ट भी आता है, बट आपको हॉटस्पॉट देना पड़ेगा, तो मैंने वो सब BT करनी रखी है। मैंने सीधा सीधा भाई, इससे अच्छा ईजी है कि कारप्ले चलाओ, अपना कारप्ले में सर्च कर लो अपना नेविगेशन और लगा लो तो वो दिख जाता है। क्योंकि इसके अंदर वायर्ड एंड वायरलेस दोनों है, वायरलेस भी है भाई और वायर्ड भी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फ़ोन कनेक्टेड, यहाँ से आपकी कुछ सेटिंग्स आ जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो सेटिंग्स ये आ गई सारी आपकी, क्विक सेटिंग्स, ऑडियो कनेक्ट, फ़ोन कनेक्ट करने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए, कि अगर मैं गाड़ी नहीं चला रहा कोई और चला रहा है, उसको अपने हिसाब की सेटिंग चेंज, साउंड सेटिंग्स भी होगी, कुछ भी होगा, जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो अपने हिसाब से भी सेटिंग्स प्रोफाइल जाके चेंज कर सकता है। तो ऐसा कुछ फीचर हो गया। और बाकी बात करूँ भाई इस हेड यूनिट की, तो भाई ये चीज़ मेरे को एक ड्रॉबैक लगी कि इस गाड़ी के अंदर, अगर मैं भाई प्रोज और कॉन्स की बात करूँ सीधा, तो प्रोज में गिनूंगा गाड़ी बहुत कंफर्टेबल, सस्पेंशन बहुत अच्छी है, चलाने में मज़ा आता है, स्टीयरिंग बहुत लाइट है, कहीं से भी निकल जाती है, छोटू सी है, और पार्किंग के लिए भी इतना इशू नहीं करती। कॉन्स की बात करूंगा तो एवरेज नहीं देती, 1 लीटर इंजन है, जबकि देना चाहिए। मेरे को लगता है कि इसको ट्यून कर दो तो बहुत अच्छी एवरेज देता है भाई, ये एवरेज नहीं देती। और एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि अभी आप देख रहे होगे 10 की दे और आप बोलोगे भाई कि एवरेज नहीं देती,
ये देखो आपके सामने दिखाता हूँ, मैं कोई हार्ड एक्सेलरेशन भी नहीं करूँगा कि बिल्कुल ये लो भाई आधा एक्सेलरेशन दूंगा। ये देखो मैंने देनी स्टार्ट करी, देखो कैसे गिरेगी पानी की तरह, 9.8 9.7। ये देखो भाई, ये है इस गाड़ी की सच्चाई। तो यार इतना तो बेसिक कोई भी बंदा सिटी में एक्सेलरेट करता है। भाई मैं लॉरा चलाता हूँ, मेरी लॉरा देती है 14 की एवरेज जब मैं नॉर्मल उसको चला रहा होता हूँ। तो ठीक है भाई, अब जो है जैसा है, कुछ नहीं कर सकते। बट अगर एवरेज को छोड़ के देखूँ तो मेरे को ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी तब भी भाई लगी, क्योंकि XUV के अलावा भाई मुझे और कोई गाड़ी समझ नहीं आती। क्रेटा मेरा लेने का मन नहीं था, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि नहीं था भाई मन, क्योंकि इसका अगर फ़ायदा था लेने का तो टॉप मॉडल लेने का फ़ायदा था। 1.5 टर्बो, उतना मेरा बजट था नहीं, जितने की वो आ रही थी उतने की XUV 700, उससे कम में XUV 700 मिल रही थी मुझे। तो मेरे को लगा था कि कोई सेंस नहीं है भाई इतना पैसा वेस्ट करना, वरना टर्बो पे दिल था। बट वही है, बजट भी था, जितने की आई उतने की वरना टर्बो मिल रही थी मुझे, और फ़ायदा नहीं था भाई, क्योंकि सेडान लेनी नहीं थी, लॉरा ऑलरेडी थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने टाइगुन कंसिडर करी। प्लस सबसे मेन जो इस गाड़ी का मेरे को प्रो लगा कि भाई मेरे घर वालों के पैरों में थोड़ी सी दिक्कत है, मम्मी और दादी के, तो उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल कार है ये। ऑटोमेटिक क्लाइम कंट्रोल मिल गया, यहाँ पे नॉब वॉब की BC भी नहीं है, यहाँ से मैं मीटर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि अभी देखो आपका व्यू चेंज कर सकता हूँ। जो बेसिकली फीचर वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, मतलब सारा टॉप मॉडल वाले जो फीचर्स है वो इसके अंदर है। 2-3 छोड़ के मैक्सिमम सब कुछ है ही भाई। एक तो ट्रैकर हो गया आपका, और एक जो आपको मैंने बताया वेंटिलेटेड सीट्स हो गया, ये सब छोड़ के भाई जो बेसिक मेन फीचर्स थे वो सारे थे। तो जो छोटे मोटे थे इनको छोड़ के भाई मेरे को इतना फ़र्क पड़ा नहीं, और वैल्यू फॉर मनी की गाड़ी मुझे लगी। बाकी अब एक इन रन एक्सेलरेशन दिखा देता हूँ आपको कि कैसी है, और उसके बाद एक दिखा दूंगा 0 to 100। ये देखो तो इन रन एक्सेलरेशन भी गाड़ी की बढ़िया है, कोई इतनी माड़ी नहीं है। और ये मेरे को इसलिए लगता है भाई कि एक सबसे बड़ी चीज़ कि इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स आ गया। अगर मैं यही पोलो के साथ कंपेयर करूँ तो पोलो में कहीं ना कहीं फील होता था कि उसमें ना पैडल शिफ्टर्स चाहिए, ताकि अगर आपको क्विक शिफ्टिंग करनी है वो हल्का सा जो लैग है ना वो ये चीज़ खत्म कर देती है। क्योंकि ये मेरे हाथ में है, तो मुझे पता है कि किस टाइम पे शिफ्ट करना है। अगर आपको एक बार शिफ्टिंग समझ आ गई गाड़ी की तो आप अपने आप उसके साथ खेल सकते हो, आपको एक लूप मिल जाता है बेसिकली। बाकी यहाँ से मोड़ते एक बार गाड़ी, और आपको 0 to 100 भी दिखाता हूँ गाड़ी का। और आप लोग कमेंट में बताना भाई कि आपको गाड़ी कैसी लगी। मैं अगर आपको बाहर से भी फटाफट चल के गाड़ी दिखा भी देता हूँ एक बार कि कैसी अपनी गाड़ी की व्यूज़ है। कुछ इसमें मॉडिफिकेशन भाई मैंने ऐसा करी नहीं, पैडल शिफ्टर्स और दिखा ही देते हैं एक बार। ये देखो पैडल शिफ्टर्स ये लगा रखे हैं अपने, और ऐसा कुछ इंटीरियर है, शेड्स लगा रखे हैं, 50% टेंट करा रखे हैं लेकिन सन कंट्रोल वाली। तो कुछ ऐसा अपनी गाड़ी का लुक है। ये देखो सिल्वर कलर मेरे को भाई कुछ हटके लेना था, ब्लैक वाइट सारे रख लिए थे, तो एक सिल्वर कलर लिया, मेरे को पसंद आया, अच्छा लगा ये कलर। और कुछ ऐसा अपनी गाड़ी का लुक है भाई। अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊँ, ये देखो सिंपल सोबर और बढ़िया क्लासी लुक, तो इसलिए गाड़ी मुझे पसंद आई भाई। गाड़ी का 0 to 100 करते हैं, मीटर ये वाला कर देते हैं, इसमें आपको और अच्छे से दिखेगा। ट्रैक्शन मैंने कर दिया ऑफ, गाड़ी लगा दी मैनुअल पे। ओहो तो भाई 100 टच कर गई, आई थिंक सो 8-9 सेकंड्स के आसपास का 0 to 100 है, जितना मेरे को भी एक अंदाज़ा लगा। बट नॉट बैड भाई, सही थी गाड़ी ने। ट्रैक्शन ऐसे जितनी लूज़ नहीं करी, हल्की फुल्की बट कंट्रोल में थी। ऑब्वियसली 1 लीटर इंजन है भाई, 110 bhp और 172 के आसपास का आई थिंक टॉर्क आता है, तो उसके हिसाब से सफिशेंट है यार, नॉट बैड। बट वही है भाई कि अगर आप इसको ट्यून करो तो ये गाड़ी और अच्छी एवरेज दे सकती है। और वो एवरेज देने का जो मुझे मेन रीज़न समझ आता है वो ये है कि भाई ये गाड़ी उस टाइम पे एवरेज इसलिए देती है क्योंकि आप अगर खुद देखोगे टॉर्क इसका ऑलमोस्ट 200 प्लस जाता है, आई थिंक 240 या 270 इसके बीच में कहीं होता है। और पावर भी आपकी थोड़ी बढ़ जाती है, तो पावर से इतना BHP से इतना मेन फर्क नहीं पड़ता, इतनी टॉर्क है भाई। क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है टॉर्क बढ़ जाएगी, गाड़ी अपने आप और स्मूथ उठेगी, जो लैग आता है लैग जो होगा आपका वो कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है लैग में भी। और उस वजह से ना गाड़ी जो है वो आपकी और स्मूथ चलेगी, और आपको कम एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। हल्के से जैसा इतने एक्सेलरेशन मैंने बिल्कुल माइल्ड से एक्सेलरेशन दे रखा है, इतने में गाड़ी ऐसे उठ रही है। इससे भी ज़्यादा अगर ट्यून में इससे ज़्यादा उठेगी तो ऑब्वियस ही बात है भाई और एवरेज स्मूथ होगी, शिफ्टिंग और थोड़ी क्रिस्प हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो बाकी देखेंगे यार इसको ट्यून कराना है कि नहीं कराना, क्योंकि अभी तो गाड़ी 3000 समथिंग 3600 चली है, तो कुछ भी नहीं चली 3 महीने में। तो एक बार ये 10-12 हज़ार 15 हज़ार चल जाए, उसके बाद सोचेंगे कि इसको ट्यून कराना है या नहीं कराना। और अगर बाई चांस मैं कराता भी हूँ भाई तो कभी स्टेज 2 तो नहीं जाने वाला मैं इस गाड़ी पे, स्टेज 1 हो सकता है मैं करा लूँ, वो भी सिर्फ एवरेज पर्पज़ के लिए, क्योंकि मैंने गाड़ी भाई मेनली अपनी फैमिली के लिए लिया, अपने लिए नहीं ली, तो इसलिए ऐसा कुछ सीन है। कमेंट करो भाई, अब तुम्हारा भाई रेगुलर होगा किस टाइप के व्लॉग्स देखने, क्या देखना है, अब भाई उस चीज़ को शूट करेगा। और अगर आप सब बोलोगे तो इस गाड़ी की एक हाइपर ड्राइव मैं डाल दूंगा, अगर आपका मन है सबका देखने का। लॉरा वाली वीडियो मैंने डाल रखी है भाई, वो जाके देखो। इस बार थोड़ा और अच्छा एंगल सेट करेंगे और बढ़िया वीडियो शूट करेंगे।
तो यही थी भाई आज की कुछ वीडियो। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।